हेलो एवरीवन, आइए हम लोग आज बात करेंगे क्लास 12 के एक टॉपिक संबंध और फलन की। संबंध और फलन होते क्या हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे संबंध की। हम जानते हैं हमारे दैनिक जीवन में संबंध कैसे होते हैं। तो रिलेशन की अगर हम बात करें तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ, हमने यहाँ पर एक बात की कि जो एक ए है, ए बी का भाई है, और हमने यहाँ पे कहा बी ए की बहन है। तो बताइए ए और बी में कैसा संबंध है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए व बी में हम कहेंगे भाई बहन का संबंध है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, हम यहाँ कहेंगे राम दशरथ के पुत्र हैं, हमने कहा दशरथ राम के पिता हैं। तो यहां पर राम और दशरथ में क्या संबंध है? तो हम लिखेंगे राम दशरथ में पिता और पुत्र का संबंध है। पिता पुत्र का संबंध है। हम बात करेंगे हमारे गणित में संबंध कैसे होते हैं। गणित में संबंध कैसे होगा? हमने यहाँ पर एक संबंध लिखा, 3 छोटा है 4 से, 2 बराबर है 2 के। हम यहाँ लिख सकते हैं रेखा यल लंबवत है रेखा एम के। हम यहाँ कह सकते हैं रेखा ए समांतर है रेखा बी के। तो यहाँ पर आप देखें, ऐसे संबंध हम लोग किस में लिखते हैं? मैथमेटिक्स में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें 3 छोटा है 4 से, तो यहाँ पर जब भी संबंध की बात करेंगे तो हम 2 लोगों को लेकर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें संबंध मैथ में इस प्रकार के होंगे, और यहाँ पर संबंध को प्रदर्शित करने का जो तरीका है वो क्या क्या हो सकता है। संबंध को हम कैपिटल आर से लिखते हैं, या R1 से, या R2 से, एंड सो ऑन RN तक हम लिख सकते हैं, या हम इसको कैपिटल T से लिखते हैं, ये भी संबंध के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ये सारे सिंबल होंगे संबंध के। हम इसको यस से भी लिख सकते हैं। तो ये सारे सिंबल हम रिलेशन के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला रिलेशन लिया, 3 छोटा है 4 से, ये एक संबंध है। इस संबंध को अगर हम लिखना चाहें इस रूप में तो इसको लिखेंगे, हम कहेंगे 3 का संबंध किससे है? 4 से। और अगर हम बात करें इनमें कैसा संबंध है, तो इनमें लेस देन का संबंध है। हम इसमें ये कहेंगे कि 3 का संबंध 4 से है। किस प्रकार का संबंध है? लेस देन का। तो यहाँ पर इसी प्रकार आप देख सकते हैं 2 का संबंध 2 से है। किस प्रकार का संबंध है? यहाँ पर बराबर का संबंध है। इसी प्रकार रेखा यल और रेखा यम, तो यल रेखा और यम रेखा का संबंध है। हम कहेंगे कैसा संबंध है इनमें? तो ये परस्पर लंबवत है, इस प्रकार का संबंध है। इसी प्रकार रेखा ए और रेखा बी में संबंध कैसा है? समानांतर का संबंध है। तो ये सारे संबंध किसमें होते हैं? मैथ में होते हैं। अब हमें यही पढ़ना है। मैथ में हम एक और संबंध की बात करते हैं जो आपको इस प्रकार दिया हुआ है। x का संबंध y से इस प्रकार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं x + 2y = 7। हमारे पास ये ऐसा संबंध है x और y के बीच में। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि यदि हम यहाँ पर x = 1 रखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? देखिएगा x = 1 यहाँ पे रख दीजिए, तो हमें y का मान कितना मिलने वाला है जरा यहाँ देखिए। तो मुझे यहाँ मिलने वाला है 2y = 7 - 1, 2y = 6। तो y बराबर आपको यहाँ कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। x के स्थान पर 3 ले लें तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे आप देखें
3 प्लस 2y बराबर 7, तो 2y बराबर 7 माइनस 3 बराबर 4, तो y बराबर कितना मिला? 2 मिला, जो कि किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। हम यहाँ पर नेचुरल नंबर को ले सकते हैं और y का मान भी नेचुरल नंबर में आना चाहिए, क्योंकि x और y दोनों ही नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने x बराबर 3 लिया, तो मुझे y बराबर क्या मिला? 2 मिला। जो संबंध हमें दिया हुआ है उसके अनुसार यहाँ पर x का मान 3 लेने पर y का मान हमें 2 प्राप्त होता है। इसका मतलब है 3 का संबंध 2 से है, x बराबर 1 लेने पर हमें y का मान 3 प्राप्त होता है। इसका मतलब है 1 का संबंध 3 से है और 3 का संबंध 2 से है। अब ऐसे भी हम यहाँ बात कर सकते हैं, अगर हम x बराबर 4 ले लें तब भी ये नहीं होगा, 5 ले लें तब होगा। तो x बराबर आप 5 लेंगे तो आपको y बराबर क्या मिलेगा? 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, 2/2 1, ये 1 मिल जाएगा। अब आप x इज इक्वल टू 6 लीजिए तो y का मान जो है ये डिफाइन नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हम x के क्या क्या मान ले सकते हैं। तो यहाँ से x बराबर 1 ले सकते हैं, x बराबर 3 ले सकते हैं, x बराबर 5 ले सकते हैं। तो हम अगर इसको एक लाइन में देखें, एक चीज़ मैं आपको सिखाऊं, मैं ये लिख सकता हूं कि 1 का संबंध किससे है? 3 से है। साथ ही हम कहेंगे 1 का संबंध 3 से है, साथ ही 3 का संबंध किससे है? 2 से। 3 का संबंध 2 से है। अब मैं कह सकता हूँ 5 का संबंध 1 से है, 5 का संबंध 1 से है। लेकिन अगर हम बात करें 2, x बराबर 2 लेने पर हमें क्या मिलेगा? y का मान कितना मिलेगा? 5/2। 2 का संबंध अगर हम बात करें 5/2 से तो इसमें कोई संबंध आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर इसी प्रकार हम बात करें x बराबर 6 के लिए तो हम ऐसा संबंध हमें नहीं मिलेगा। तो संबंध हमें क्या क्या मिला? हमें 1, 3, 3, 2, 5, 1। तो इसके लिए जो संबंध हमें मिला वो हम यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 1, 3, 3, 2 और 5, 1, ये हमें संबंध मिलेगा। ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे लिखा 1 का संबंध 3 से है, क्योंकि x बराबर 1 पर हमें y का मान 3 मिलता है। तो इसको लिखने का तरीका हम ऐसा भी कर सकते हैं, 1, 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, कि 1, 3 इस संबंध में क्या करेगा? बिलोंग करेगा। इसी प्रकार 3 और 2, तो यहाँ लिखेंगे 3, 2 संबंध में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें 1 का और 2 में, क्या यहाँ पे 1 रखने पर क्या आपको 2 मिलेगा? ऐसा नहीं होगा। तो हम कहेंगे ये संबंध नहीं होगा, और इसको लिखने का तरीका है 1, 2 नॉट बिलोंग। अभी हमने देखा संबंध क्या होते हैं, अभी हमने देखा गणित में संबंध कैसे होते हैं और कौन संबंध होगा, कौन संबंध नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे संबंध की परिभाषा, लेकिन संबंध की परिभाषा को समझने से पहले आपको कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन समझना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्तीय गुणन की। हमारे पास दो समुच्चय a और b इस प्रकार हैं। हमें दो समुच्चयों a और b का क्या निकालना है? कार्तीय गुणन। तो यदि हम इसको कहेंगे a का कार्तीय गुणन b में, तो हम इसको कहेंगे a क्रॉस b। तो अगर हम a का b के साथ कार्तीय गुणन निकालना चाहते हैं तो हम a क्रॉस b निकालना चाहते हैं। तो ये हमें कैसे मिलेगा उसको आप देखिए। अगर हम a का b के साथ कार्तीय गुणन निकालना चाहते हैं तो आप a को देखें, a का पहला एलिमेंट आप लिखेंगे a, अब इसका आप दूसरे के साथ इसको एक युग्म में लिखेंगे। तो a को पकड़िए आप, इसका दूसरे के साथ में युग्म बना लीजिए, कॉमा, फिर आप a को लिखिए और a का फिर आप दूसरे एलिमेंट के साथ युग्म बना लीजिए। इसी के साथ आप देखिए एक a का 1 से a का 2 से, ये हमने कार्तीय गुणनखंड कार्तीय, तो हमने a का 1 के साथ
और फिर a का 2 के साथ हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब फिर b का नंबर है, फिर b का 1 के साथ पेयर बनाइएगा, युग्म बनाइएगा, और फिर b का 2 के साथ पेयर बनाइएगा। इसको डायग्राम से जरा समझिए। हमारे पास ये एक सेट है A, हमारे पास ये एक सेट है B। सेट A में जो एलिमेंट है वहाँ पे जो अवयव हैं सेट A में वो A और B हैं। सेट B में जो अवयव हैं वो क्या हैं, 1 और 2। अब अगर हमें इनका क्या निकालना है, कार्तीय गुणन, तो हम क्या करते हैं, देखिए A को हम 1 के साथ पेयर बनाते हैं, A को 1 से रिलेट करते हैं, A को 2 से हम यहाँ पर पेयर बनाते हैं, A को 2 के साथ पेयर बनाते हैं। देखो A का 1 के साथ, A का 2 के साथ पेयर बन गया। अब हम इसी प्रकार B का 1 के साथ बनाते हैं, B का 1 के साथ और फिर B का 2 के साथ। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एक कार्तीय गुणन प्राप्त किया। अब इसी प्रकार अगर हमें प्राप्त करना होगा B क्रॉस A, तो B क्रॉस A हमें पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर आप B का A में कराएं। तो जो सेट B है उसको आप पहले लिखेंगे, फिर सेट A के अवयव को लिखेंगे। तो आप 1 को पकड़िए पहले, तो आप लिखेंगे 1 A 1 A 1 B, फिर आप 2 A लिखिएगा, 2 A, फिर 2 B। तो इस प्रकार आपने देखा कैसे हमने A क्रॉस B फाइंड कर लिया, कैसे हमने B क्रॉस A फाइंड कर लिया। आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी पेयर हैं। तो अगर हम कह सकते हैं कि जितने भी अवयवों की संख्या A क्रॉस B में होगी उतने ही अवयवों की संख्या B क्रॉस A में भी होगी। लेकिन ध्यान देना है आपको, यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो B क्रॉस A है, B क्रॉस A है, ये A क्रॉस B के इक्वल नहीं है, इसके बराबर नहीं है। आप देखें 1 A 1 B 2 A 2 B यहाँ पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा है। हम A का A के साथ में कार्तीय गुणन करते हैं तो क्या मिलेगा, A का A के साथ में निकालना बहुत आसान है। आप यहाँ देखेंगे सेट A, यहाँ भी सेट A है, सेट A में एलिमेंट A B, सेट A में एलिमेंट A B। सबसे पहले हम A का A के साथ फिर A का B के साथ हम युग्म लिखेंगे, पेयर लिखेंगे। तो A A, फिर हम लिखेंगे A B, फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं B का A के साथ B का B के साथ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे B A B, ये हमारा A क्रॉस A मिल जाएगा। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं B क्रॉस B। तो यहाँ पे आप देखें, अगर हमने यहाँ लिया सेट A, यहाँ लिया सेट B, और यहाँ पर कुछ एलिमेंट मैंने यहाँ लिख दिए, और यहाँ पर आप देखें हमने A B C D ऐसा लिख दिया। अगर हम इसका इससे इसका इससे हमने ऐसे मैपिंग की है, तो यहाँ पे आप देखें 1 का, तो यहाँ पे जितने भी अवयव होते हैं हम कहेंगे जो प्रांत है वो क्या क्या होगा, 1 2 3। जो सह प्रांत है वो क्या क्या होगा, A B C D। इसको हम लोग कहेंगे डोमेन, इंग्लिश में कहेंगे इसको डोमेन, और ये होगा आपका कोडोमेन। कोडोमेन होगा, थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं। फिर हमारा होता है रेंज, या हम कहें परिसर। तो यहाँ पे देखें कितने का इमेज आपको मिल रहा है, 3 लोग ऐसे हैं जिनका इमेज बन रहा है। तो हम कहेंगे कि जो परिसर होगा, परिसर, तो परिसर क्या क्या होगा, A B C, जिनका इमेज बनेगा वो परिसर होंगे। आइए हम लोग देखते हैं संबंध की परिभाषा। संबंध क्या होता है, इसकी परिभाषा हम लोग यहाँ देखें। तो अगर हमारे पास 2 समुच्चय हैं, तो पहले हम परिभाषा लिखेंगे इसकी। तो माना हम लिखेंगे 2 समुच्चय, माना 2 समुच्चय A व B हैं। हम कहेंगे एक संबंध R, कैपिटल R, एक संबंध कैपिटल R, हम कहेंगे A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है। ये है बहुत ही सिंपल सी परिभाषा संबंध की। तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो कैपिटल R होगा संबंध, वो A क्रॉस B क्या है, कार्तीय गुणन है।
उसका क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। ये आप इतनी बात यहाँ पे याद रखेंगे। अब हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम देख पाएंगे कि ये संबंध है या नहीं। तो उसका एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लें तो यदि हम बात करें, यदि हमारे पास एक समुच्चय ए है, वो हमने मान लिया a, b, एक समुच्चय b है, हमने मान लिया 1, 2, तो बताइए a क्रॉस b क्या क्या मिलेगा। तो a क्रॉस b आपको क्या मिलेगा, a, 1, a, 2, b, 1, b, 2, ये आपको मिल जाएगा। अब आप यहाँ देखें, अगर हम बात करें यहाँ पर पहले रिलेशन पे, हमने एक रिलेशन दिया R1 और ये रिलेशन हमारा है, हमारा ये एक रिलेशन है, हमें लिखा है इसको a, 1, ठीक है, ये हमारे पास एक रिलेशन है। ओके, हमने यहाँ पर दूसरा एक रिलेशन आपको दिया R2, वो रिलेशन हमने यहाँ पे आपको दिया a, 1, b, 1। हमने एक तीसरे टाइप का आपको रिलेशन दिया R3, वो हमने दिया आपको b, 1, a, 1, b, 1, सॉरी b, 1, a, 1 और 1, a, ये हमने आपको दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमने 3 संबंध आपको दिए हैं और हमें पता करना है कौन सा संबंध है, कौन सा संबंध नहीं है। तो पहले हम बात करेंगे R1 की। तो आप R1 को देखें, तो R1 हमारे पास जो है वो क्या है, a, 1। तो आप देखें कि जो a क्रॉस b है वो a, 1 में है कि नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो R1 है वो उपसमुच्चय है किसका, हम कहेंगे एक a क्रॉस b का। तो हम कहेंगे कि जो R1 है, R1 a से b में एक संबंध है, a से b में एक संबंध है। इसी प्रकार आप यहाँ देखें, अगर हम R2 की बात करें तो R2 में ये 2 युग्म हैं, तो अब इनको देखेंगे क्या ये a क्रॉस b में विद्यमान है। तो a, 1 यहाँ पे है, b, 1 यहाँ पे हाँ बिल्कुल विद्यमान है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो R2 है वो सबसेट है a क्रॉस b का। इस वजह से हम लिखेंगे कि R2 a से b में एक संबंध है। अब हम बात करेंगे R3 की। तो R3 में देखिए पहला जो युग्म है वो b, 1 है, तो b, 1 बिल्कुल यहाँ पे है। a, 1 देखते हैं भाई, a, 1 बिल्कुल यहाँ पे है। फिर 1, a। अब आप यहाँ देखिए, क्या आपको कहीं 1, a मिलेगा? नहीं। तो अगर हम बात करें, ये a क्रॉस b में है, ये भी a क्रॉस b में है, लेकिन ये तो किस में आएगा, b क्रॉस a में, मतलब ये a क्रॉस b में नहीं है। तो हम बात करेंगे कि जो R3 होगा वो उपसमुच्चय नहीं होगा a क्रॉस b का। इस वजह से R3 a से b में हम कहेंगे एक संबंध नहीं है। ये पहचान होगी। हमने अभी आपको परिभाषा पढ़ाई और परिभाषा के अकॉर्डिंग हमने एक क्वेश्चन कराया, कौन सा संबंध होगा और कौन सा संबंध नहीं होगा। कुछ हम और आपको पॉइंट लिखवाते हैं, फिर हम सवाल करेंगे। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, हमारा जो पहला पॉइंट है ये है, यदि किसी समुच्चय A में n अवयव हैं तो इनके कुल उपसमुच्चयों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 की पावर n। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, a आपके पास है 1, 2, 3, तो कुल उप समुच्चय जो होंगे वो होंगे 2 की पावर 3। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कितने अवयव हैं, 3। तो n का मान यहाँ 3 है, तो 1, 2, 3, ये 3 अवयव यहाँ पे हैं। तो n का मान आप यहाँ 3 रख सकते हैं, कितना हो जाएगा 8। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा हो a, b, c, तब भी कितने अवयव हैं, 1, 2, 3 अवयव हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर n मतलब 3 करेंगे तो वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर, यदि कोई समुच्चय है A, उसमें m अवयव हैं और एक कोई दूसरा समुच्चय है उसमें n अवयव हैं, तो A क्रॉस B में जो युग्मों की संख्या होगी वो कितनी होगी, m क्रॉस n।
आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एक ये समुच्चय है a, b। इसमें बताओ कितने अवयव हैं? 2। इसमें कितने अवयव हैं? n का मान बोलो। यहाँ भी 2 हैं। तो जरा बताइए इसके a क्रॉस b में जो अवयव की संख्या होगी n a क्रॉस b अवयव की संख्या वो कितनी होगी? m गुणे n, मतलब 2 गुणे 2 बराबर कितना होगा? 4 होगा। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं कि n a क्या है? समुच्चय a में अवयव की संख्या कितनी है? 2। n b कितना है? 2। तो हमारा क्या होगा? n a क्रॉस b क्या होगा? n a इंटू एन बी, या हम उसको n मान चुके हैं, वही सेम चीज हो जाएगी बात। अगर हम a क्रॉस b निकाल के देखना चाहें तो देख सकते हैं। आप यहाँ a क्रॉस b निकाल लीजिए, क्या मिलेगा आपको? तो 1 a, 1 फिर a, 2 मिलेगा, और फिर मिलेगा b, 1 और फिर आपको मिलेगा b, 2। देख रहे हैं आप? अब आप इसमें गिन के देख लीजिए कितने अवयव हैं? 1 2 3 4। तो जो युग्मों की संख्या है, युग्मों की जो संख्या है, आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 युग्मों की संख्या आपको मिल जाएगी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे आप बात करेंगे तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? a क्रॉस b में उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर mn। भाई ये बताइए a क्रॉस b में जो संख्या होती है वो mn होती है कि नहीं होती है? अच्छा ये बताओ, जब हम कहते हैं कोई भी सेट है उसमें अगर उसकी संख्या n है तो कुल उप समुच्चय की संख्या 2 की पावर n। तो यदि a क्रॉस b की बात करेंगे तो उसमें कितनी संख्या है? mn। तो इसकी जो उप समुच्चय की संख्या होगी वो कितनी होगी? 2 की पावर m इंटू n। सिमिलर बात यहाँ पे है। साथ ही हम जानते हैं कि जो संबंध होता है वो क्या होता है? हम जानते हैं कि कोई भी संबंध R a क्रॉस b का उप समुच्चय होता है। तो जो उप समुच्चय की संख्या होगी हम कहेंगे संबंधों की, कुल संबंधों की इतनी संख्या हो सकती है। जो उप समुच्चयों की संख्या होगी हम कहेंगे उतनी कुल संबंधों की संख्या होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुल संबंधों की संख्या 2 की पावर mn। बात करें अरिक्त संबंधों की संख्या, तो संबंध कई सारे हो सकते हैं, लेकिन एक संबंध रिक्त भी हो सकता है। तो अगर हम उसको छोड़ दें, रिक्त संबंध को छोड़ दें, तो बाकी बचे जो संबंध होंगे वो अरिक्त संबंध कहलाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास कुल संबंध कितने हैं? 2 की पावर mn, और इसमें एक संबंध ऐसा भी होगा रिक्त संबंध। तो उस संबंध को अगर हम निकाल दें, एक रिक्त संबंध को निकाल दें, तो जो बचेगा वो हमारा अरिक्त संबंध की संख्या आ जाएगी। तो अभी तक आपने संबंध देख लिया और इस पे कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इस पर संबंधित कुछ सवाल और फिर पढ़ेंगे संबंध के प्रकार। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में जरूर आया होगा। कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।